भारत विकास परिषद इंदिरापुरम प्रेरणा शाखा ने किया भारत को जानो प्रश्न मंच तथा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का सफल आयोजन। गाजियाबाद, शनिवार 31 अगस्त को भारत विकास परिषद इंदिरापुरम प्रेरणा शाखा द्वारा सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम में भारत को जानो प्रश्न मंच तथा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में क्षेत्र के 8 स्कूलों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार महानगर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विशिष्ट अतिथि वी.के. गुलाटी डायरेक्टर सेंट टेरेसा स्कूल एवं रेणु श्रीवास्तव प्रिंसिपल सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम रहे। इस मौके पर सेंट टेरेसा स्कूल के डायरेक्टर वी.के. गुलाटी ने अपने संबोधन में कहा कि हम उस देश के वासी हैं जहां की संस्कृति बहुत महान है। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में नारी का इतना सम्मान था कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसके पूरे खानदान का सर्वनाश हो गया। हमें अपने देश के उसी गौरव को पुनः प्राप्त करना है। प्रधानाचार्य रेणु श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को जानो प्रश्न मंच एक शानदार कार्यक्रम है। यदि हम अपने देश को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे देश में कितने उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी रही है। प्राचीन काल में हमारे पास पुष्पक विमान था। जितना हम अपने देश को जानेंगे उतना ही हमें अपने देश पर गर्व होगा। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद से पवन गौतम क्षेत्रीय सचिव संस्कार, कवित बंसल प्रांतीय महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत, अतुल भार्गव प्रांतीय चेयरमैन एवं मुदित मोहन अग्रवाल प्रांतीय संयोजक विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शानदार संचालन सह सचिव राजीव अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम भारत को जानो का संचालन प्रभारी सुप्रिया जायसवाल तथा संयोजिका अंशु अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का संचालन प्रभारी मनोज सक्सेना ने किया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की 11 अध्यापिकाओं एवं 9 छात्रों को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त उपस्थित लोगों को क्षेत्रीय सचिव पवन गौतम के द्वारा शपथ भी दिलाई गई। प्रश्न मंच जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम ने हासिल किया, जबकि सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम द्वितीय तथा सेंट एंड्रूज वर्ल्ड स्कूल सिद्धार्थ विहार तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार प्रश्न मंच सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान आदर्श पब्लिक स्कूल मकनपुर इंदिरापुरम ने हासिल किया। सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम द्वितीय तथा जेवीएम पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के अंत में भारत विकास परिषद प्रेरणा शाखा की तरफ से पंकज सक्सेना ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष एस.सी. गोयल, शाखा सचिव रुचि सक्सेना, महिला संयोजिका रीमा श्रीवास्तव तथा कोषाध्यक्ष संजीव भटनागर का विशेष सहयोग रहा। रजिस्ट्रेशन, बैकस्टेज सपोर्ट, स्कोरिंग इत्यादि में बाला मेहरोत्रा, मधु गुप्ता, नरेंद्र श्रीवास्तव, विशाल कुमार, हेमंत बेहेरा, प्राण मेहरोत्रा, राधा किशन वर्मा, प्रमोद शुक्ला एवं मीनाक्षी सक्सेना का सहयोग प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, जो अध्यापकगण, तो हम सब मिलके उस जो हमारा गौरव है, जो खोया हुआ गौरव है, हमने उसको प्राप्त करना है। कोई वजह नहीं है कि हम अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त ना कर सकें। जब इरादा हो पक्का तो क्या कोई बात रह सकती है? इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी। दूसरे लोग क्या करते हैं कि दूसरे शुरुआत करेंगे, नहीं, हम अपना कर्तव्य ढंग से करेंगे। हमें क्रांति एक चिंगारी से लगती है आग, ऐसे ही शुरुआत एक एक आदमी से होगी। हर आदमी जो भी इस तरह के प्रोग्राम पूरे देश में ऑर्गेनाइज करता है और अटेंड करते हैं, हम लोग मन ही मन में अगर ये ठान लें कि हमने अपने देश की कमियों को दूर करना है, हमने सचमुच अपने भारत को अतुल्य बनाना है, वो भारत बनाना है जो सोने की चिड़िया थी, जिसका पूरी दुनिया में नाम था, तो कोई वजह है कि हम लोग अपने देश का नाम रोशन ना कर सकें? बताइए। हमें उस भारत को करना है, जानना है, जिसमें देश में नारियों की इज्जत होती थी,
एक रावण ने सीता माता का हरण किया तो देखिए उसके पूरे कुल को भगवान राम ने नाश कर दिया। हमने उस बात को जानना है। अगर द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो पूरा कौरव वंश का विनाश हो गया। तो ये सारी बातें मैं बताती कि हमारे देश की औरतें कितनी सशक्त, कितनी शक्तिशाली थी। हमें उस भारत को जानना है जहां औरतें अपनी मर्जी से, पहले स्वयंवर होता था, माता पिता उनको नहीं कह सकते थे कि शादी यहाँ करो। इतनी स्वतंत्रता हमारी बहनों को थी। हमें उस भारत को जानना है। तो हमें जो फिर आज़ादी की बात करेंगे उन लोगों को जानना है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हमारे देश का गौरवपूर्ण प्राप्त किया और अपनी कुर्बानियां देके हमें आज़ादी दिलाई। तो आओ प्यारे बच्चों, साथियों, आज हम प्रण करें कि पुनः हम अपने देश को उसी गौरव को प्राप्त करने में पूरे ढंग से, मन से, तन से प्रयास करेंगे और अपने भारत को विश्व का दोबारा से गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की बात करते हैं, इतने साल पहले हमारे पास पुष्पक विमान था, राइट? सो ऐसा नहीं है बेटे, अगर हम अपने भारत को जानेंगे, अपनी सभ्यता को स्टडी करेंगे, बिल्कुल हम अपने भारत पे गर्व करेंगे और ब्रेन ड्रेन की जो एक बहुत समस्या हो गई है, उस ब्रेन ड्रेन को हम रोक पाएंगे। आज जो मेन समस्या है कि हमारे जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो सारे बाहर चले जाते हैं। क्यों बाहर चले जाते हैं? क्योंकि आज के भारत में उन बच्चों को देने के लिए जो वो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, वो देने के लिए शायद वो चीज़ें नहीं हैं और बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर सारे गुड ब्रेन बाहर ही चले जाएंगे तो हमारी कंट्री को कौन सुधारेगा? सो आज बच्चों को ये महसूस होने की ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास को पढ़ें, कितना गौरवशाली इतिहास था। उस इतिहास को दोबारा वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम सोचें और उस पर काम करें। अगर हम इसी एज से उस पर सोचना शुरू करेंगे तो जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, आप जरूर एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत के लिए काम कर पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं सब बच्चों को हैं कि जितने बच्चे यहाँ पे प्रतिभागी बन करके आए हुए हैं, वो जब वापस जाएं अपने क्लास में, अपने स्कूल्स में, तो बाकी बच्चों को भी वो मोटिवेट करें कि बहुत अच्छी जानकारी इन बुक्स में दी हुई है, जो भी उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इसको सारे बच्चे पढ़ें और पढ़ करके उसको फर्दर रिसर्च में लाएं और अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। सो वंस अगेन मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं। धन्यवाद। तो बच्चों के बलिदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उस बालक का नाम हिस्ट्री में कहीं नहीं आता। मैंने एक जगह ढूंढा तो उस बालक का नाम था किशन सिंह। इस प्रकार अनेक बच्चों ने अपने देश के अंदर अद्भुत कार्य करे हैं। पौराणिक काल में भी जाएं तो गुरु धौम्य के आश्रम के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने कहानियाँ पढ़ी होंगी। उपमन्यु नाम के बालक ने कितना उनके अपने गुरु की आज्ञा के लिए बलिदान किया। और भी अनेक प्रकार के बालक हुए हैं जिन्होंने उसके लिए किया। तो शिक्षा का मतलब जो हमें शुरू में बात करी, केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, हमें देश, धर्म, जो इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दे रहा हो। तो मैं अंत में पुनः भारत विकास परिषद को इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत धन्यवादी समझता हूं। इतनी बात करके मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। Which river bank? Gomti. Correct answer. Who laid the foundation of
Shunga dynasty? Shung Vansh. Who laid the foundation of Shung dynasty? What is the name of Emperor Ashok's father? Emperor Ashok's father. Bindusar, Bindusar is the right answer. Who laid the foundation of Pushyamitra Sung. Pushyamitra? Sung. Correct answer. All the 5 right answers, 60 points. 10 bonus and 60 points. अपने माता पिता शिक्षकों नारी जाति और बड़ों का सदा सम्मान करूंगा या करूंगी। अपने राष्ट्रीय संस्कृति रीति रिवाज नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कर्तव्य और दायित्वों को भली भांति निभाऊंगा या निभाऊंगी। मैं स्वयं भी और दूसरों को भी सर्वोत्तम बनने की प्रेरणा दूंगा या दूंगी। मैं धूम्रपान अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आजीवन नहीं करूंगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि आपने ये शपथ बहुत ध्यानपूर्वक और आत्मसात करेंगे आप, तो मैं आपको ये सही बताता हूँ कि आप जीवन में बहुत ही एक अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए सेंट टेरेसा स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हमेशा सहयोग मिलता है। ऑडिटोरियम के लिए उनका स्टाफ, उनके टीचर्स, सभी को बहुत बहुत आभार। हालांकि टीचर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारा जो दिल से आवाज़ उनकी तक पहुँचेगी। पीछे राजीव जी काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पे बहुत सारी दीदी लोग हैं, ये भी कल भी उन्होंने बहुत काम किया, आज भी कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत आभार। गरम गरम चाय भी पिलाई थी, उसके लिए भी आभार। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।